दरअसल खबर आती है सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार हुए घुसपैठी की तस्वीर देखिए, किस तरह से उसकी शरीर पर कोई शर्ट नहीं दिखा। अब अधिकारियों ने बताया कि आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी आईबी पर एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब, वो ये कहता है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम के लक्षण हैं, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान दोबारा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। अब आप सोचिए, इंडियंस ने बात सारी पाकिस्तान के ऊपर की है। टेररिज्म, पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाता है, पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान वो करता है। उन्होंने बात तो की है ना हमारे ऊपर, नहीं समझ रहे हैं आप बात को। दे हैव स्पोकन अबाउट दिस। वो क्यों बोले हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्यों बोले हैं वो? बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। टेररिज्म की हम बात करते रहते हैं, हमले भी बहुत सारे होते हैं और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। यानी एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि 150 अरब डॉलर का पाकिस्तान को इस जंग का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। यानी कि मैं आप लोगों से एज पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों कि क्या तुम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाओगे, नहीं जाओगे, सवाल नहीं है। सवाल यह है कि तुम कब जाओगे। गालिबन कोई 1 लाख तक लोगों की जानेंगे, जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल्स भी हैं, बाकी आर्म सिविलियंस भी हैं, शामिल हैं। ये हुआ ये सिलसिला शुरू तो बहुत पुराना है, लेकिन 2013 तक इसमें बहुत तेजी रही। अब इस जिंदा घुसपैठिए की पहचान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा निवासी सिराज खान के रूप में होती है। बीएसएफ की शुरुआती जांच और पूछताछ में पता चलता है कि सिराज खान पंजाबी एक्ट्रेस अवनीत कौर से मिलने आया था। हालांकि अभी भी बीएसएफ सहित दूसरी एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही कि कहीं इसकी कोशिश किसी आतंकी घटना को अंजाम करने को तो नहीं थी। पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब, वो ये कहता है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम के लक्षण हैं, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान दोबारा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। अब आप सोचिए, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। यानी कि मैं आप लोगों से एज पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों कि क्या तुम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाओगे, नहीं जाओगे, सवाल नहीं है। सवाल यह है कि तुम कब जाओगे। क्योंकि तुम्हारे यहां जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, यानी कि मोर देन 25 मिलियन पाकिस्तानीज डू डिजिटल ट्रांजैक्शंस और अनट्रेसेबल हैं, अनट्रेसेबल हैं। और दोस्तों, नोइंग पाकिस्तान इसमें मेजॉरिटी होंगे जिनका टेरर से सीधा साधा ताल्लुक होगा। मैं आपको बता रहा हूं, हो ना हो इनका सीधा साधा, क्योंकि वो यही करते हैं, उनका फुल टाइम प्रोफेशन ये है। इसको ये दे दिया, जैश ए मोहम्मद को इतने दे दिए, लश्कर को इतने दे दिए, इसको फलाना ढिमका, यही तो करते हैं वो लोग। आपने उनको एक और तरीका बता दिया, डिजिटल ट्रांजैक्शन से भी पैसे दे सकते हो तुम। तो वो क्या करेंगे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन से किसी मस्जिद या किसी मदरसे को दे दिया। अब मदरसा भी तो ह्यूमन बीइंग ही रन करता है, मस्जिद जो है वो ह्यूमन बीइंग ही तो, कोई इंसान ही तो रन करता है। अब उस इंसान की फितरत कैसी है, किसको क्या पता। आप ये कहते हैं कि खुदा का घर है, नो डाउट, लेकिन उसको चलाता तो कोई इंसान है, उसको चलाता तो जैसे लाल मस्जिद ले लीजिए इस्लामाबाद में जो लाल मस्जिद था उसके ऊपर तो परवेज मुशर्रफ ने अटैक करवाया था एसएसजी से परवेज मुशर्रफ ने तो लाल मस्जिद के ऊपर हमला करवाया था, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ लोगों ने परवेज मुशर्रफ को मारने की साजिश करी थी, जो कि फेल हो गई। तो भाई पाकिस्तान में ये सब होता है। आपने किसी मस्जिद को, लाल मस्जिद को अपने पैसे दे दिए, उसने कैश निकाला, उसने किसी को दे दिया, उसने डॉलर में कन्वर्ट करे, वो अफगानिस्तान ले गया या वो कहीं और ले गया। ये पाकिस्तान में बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहा है कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आएंगे नहीं आएंगे ये सवाल नहीं है, सवाल ये कि कब आएंगे, आने वाले हैं आप, ऐसा कह रहा है पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने लेसन्स लर्न्ड के तौर पे ये किताब निकाली है और जल्दी निकाली है, ताकि जिसको हम नेवल टर्म में बोलते हैं, जब कोई एक्सरसाइज होती है तो हॉट वॉशअप, कि इमीडिएटली आफ्टर द फाइटिंग आप जल्द से जल्द क्या सीखा, क्या गलती करी, क्या हमने
गेन किया, मतलब आगे के लिए क्या लेसन है इसमें, ये हम जल्द से जल्द, वी आर वेरी कीन टू लर्न lessons in this country because learning organizations are winning organizations. अगर हम झूठ बोलें अपने आप के साथ, कहानियां गढ़े मन गढ़ंत की हम जीत गए, तो अगली बार फिर आप पिटो, ठीक है। लेकिन अगर आप बोले हाँ जी साहब, ये है exactly what happened, this is the lesson learned, we will with every war we will get better and better and better. ये बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है मेरे लिहाज से, ब्रूटल ऑनेस्टी विद योरसेल्फ, एग्जैक्टली अबाउट द एनिमी, ये बहुत जरूरी है। तो इसी के चलते मैंने ये किताब करी है, ये ऑपरेशन सिंदूर, द 5th इंडिया पाकिस्तान वॉर। आई वुड बी हैप्पी अगर पाकिस्तान में खासकर आपके फौजी पढ़े और फिर वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिस्कशन भी हो सकती है, बट द थिंग इज वी थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी छोड़ के ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी, असलियत, जिसको हम बोलते हैं यथार्थ क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कि मेरी सब्जेक्टिव डिजायर्स हैं कि आई विश आई हैड वन, वो काम नहीं करता, और 71 के बाद भी भंगड़े हुए कि हम जीत गए साहब, अब फिर भंगड़े हुए सिंदूर के बाद कि जीत गए, ग्रेटेस्ट एयर बैटल ऑफ द वर्ल्ड वगैरह वगैरह। देखिए बात बड़ी सीधी है, एयरफोर्स में बोलते हैं इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशन, EBO, ठीक है। लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जाती कि हम फिल्में बनाएं, लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जाती कि हम टॉम क्रूज की बराबरी करें, ठीक है साहब। आपके एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब ने बड़ी स्लिक प्रेजेंटेशन दी थी 7 मई के बाद, बड़ी स्लिक प्रेजेंटेशन दी थी कि कोई 130 जहाजों का जंग हुई, ठीक है, और वो जो 130 जहाजों की लड़ाई हुई उसमें हमने 6 जहाज बड़ा भारी एम्बुश किया, 6 जहाज भारत के गिराए। जय हिंद दोस्तों, एक बड़ी खबर है, जम्मू के RS-पुरा सेक्टर में BSF ने एक पाकिस्तानी आदमी को पकड़ लिया है। ये आदमी बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आया था और पहले वो कहा रहा था कि वो किसी मिशन पे नहीं बल्कि पंजाबी एक्ट्रेस अवनीत कौर से मिलने आया था, लेकिन BSF वाले इस बात पर डाउट कर रहे हैं क्योंकि ऐसे किसी भी आदमी का इलीगल बॉर्डर क्रॉस करना बहुत रिस्की होता है। अब उसकी पूछताछ चल रही है कि असल में उसका मकसद क्या था। पाकिस्तान के सिक्योरिटी रिस्क को लेकर हमारे बॉर्डर पर हमेशा अलर्ट रहना जरूरी है। BSF ने इस इंसिडेंट को बड़ी सख्ती से लिया है और सिक्योरिटी फोर्सेस 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर हैं। ये इंसिडेंट हमारे बॉर्डर की सेंसिटिवनेस को दिखाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।